आदाब नाजरीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं आमिर अहसन। नाजरीन, दौड़ती सड़कों पर जब भी किसी ट्रक ड्राइवर को देखता हूं जो बड़े इन्हिमाक से ट्रक चला रहा होता है, या ट्रेनों की रफ्तार को देखता हूं जिसमें बैठा एक या दो शख्स हज़ारों की जिम्मेदारी लिए मंजिल की जानिब जो है गामज़न होता है, फ़िज़ाओं में उड़ते मुसाफिर तैयारों को देखता हूं जिसमें बैठा एक पायलट या एक को पायलट बड़ी तुंदही से आसमान को चीर कर रास्ता तलाश करता हुआ मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है, तो अक्सर सोचता हूं कि ट्रक ड्राइवर से लेकर एक पायलट के जहन में उस वक्त क्या चल रहा होगा जब वो ड्राइव कर रहा होगा, जब वो जो है गाड़ी चला रहा होगा या ट्रेन चला रहा होगा या हवाई जहाज़ उड़ा रहा होगा। जवाब मिलता है कि मंजिल तक पहुंचना और मंजिल तक रसाई और मंजिल पर पहुंचना उसका एक मकसद है, और जिम्मेदारी के साथ उसका ये मकसद है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे उस मंजिल तक पहुंचना है जो उसको जिम्मेदारी दी गई है, या वो जिम्मेदारी जो उसने खुद ली है। नाजरीन, हम सब की ज़िंदगी में भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खुद की, अपनों की, आने वाले जनरेशन की, नस्लों की। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उस ट्रक ड्राइवर और पायलट की तरह माहिर होना होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी तो होती है लेकिन उसके पास हुनर भी होता है। यही वजह है कि हम सबको अगर जिंदगी की गाड़ी को और अपने आप को, अपनों को जिंदगी की गाड़ी में बैठाकर कामयाबी के मंजिल की तरफ बढ़ना है, तो पहले माहिर बनना पड़ेगा, खुद को बेहतर करना पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते तलाश करना पड़ेगा। अगर आपको रास्ते मालूम हैं तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम और मंजिल की जानिब बढ़ना है, रास्ते की रुकावटों को दूर करना है, तो यही प्रोग्राम आपके लिए। खास तौर पे न्यूज़ 18 की ये पेशकश हेलो करियर के इस प्रोग्राम में करियर से मुताल्लिक, जॉब से मुताल्लिक, आपकी पढ़ाई से मुताल्लिक करियर एक्सपर्ट आपके साथ होते हैं, जो आपको बेहतर रास्ते की जानिब गामज़न करते हैं, रहनुमाई करते हैं। आपकी पढ़ाई, एडमिशन, जॉब, मुलाजमत के मौक़े और दीगर सब कुछ जो भी आपको जानना है, इसके लिए कॉल कीजिए और करियर एक्सपर्ट से बात करिए। आज हमारे दरमियान प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब हैं, जो प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के। आज बहुत सारी बातें हम उनसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी खिदमत के लिए। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आज हम एडमिशन के ताल्लुक से ज़्यादा जो है बात करेंगे, और अगर बीच में जो भी नाजरीन के कॉल होंगे वो हम ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे जो है ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहां हुनर के उस्ताद बैठे तलबा को स्किल सिखाए जा रहे हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स अभी शुरू हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और जहाँ तक मेरी अभी तक नॉलेज है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन्स खोल दिए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बच्चे जो 10वीं पास कर रहे हैं, जो बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं, दोनों के लिए ऑप्शंस हैं। और ख़ासतौर से बच्चियाँ इस वक्त 10वीं या 12वीं से पास कर रही हैं, उनके लिए हमारे यहाँ 2 गर्ल्स कैंपसेस हैं। 19 टोटल कैंपसेस दिल्ली में हैं। इसके अलावा तकरीबन 30 कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, जिसमें 4 नए प्रोग्राम लॉन्च किए और बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। तकरीबन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इंडस्ट्री लिंक्ड है, मतलब इंडस्ट्री के साथ मिलके बनाए गए हैं और उनके साथ उनकी डिलीवरी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी इस साल एक नया कोर्स लॉन्च किया है, बी ऑप्टोमेट्री, जो लेंस कार्ट, आपने नाम सुना होगा सभी ने, लेंस कार्ट के साथ शुरू किया है, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट की जितनी ज़रूरत है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम स्किल होती है, ख़ासतौर से ऑप्थेमोलॉजिस्ट के साथ और आई सर्जन्स के साथ जो लोग काम करती हैं। उसके बाद आप जानते हैं, और जिन लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती, उसके अलावा भी नज़र की जब कमज़ोरी होती है तो आपको चश्मे की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए बहुत अहम स्किल है ऑप्टोमेट्री। जिसमें उसके अलावा एक कोर्स BBA इन ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स है, जो एक्सक्लूसिवली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जितना रिटेल मैनेजमेंट होता है उसके लिए एक BBA प्रोग्राम है। एक लाइब्रेरी साइंसेस का प्रोग्राम है। उसके अलावा 30 कोर्सेज, जिसमें 12 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और तकरीबन 18 आपके डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स शामिल हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो बच्चे अपने आप को स्किल्स के साथ हायर एजुकेशन में लेके जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, या BMS करना चाहते हैं, या BBA करना चाहते हैं, या BSc करना चाहते हैं, और वो सारे कोर्सेज उनको स्किल के साथ साथ सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए
दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी उन्हें फराहम करती है वो चीज़ कि वो बीए भी कर रहे होते हैं और स्किल भी सीख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक कोर्स है बीए इन डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, यानी कि आपके पास डिजिटल मीडिया और डिज़ाइन की एक स्किल डेवलप होती है और साथ में आपका बीए कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आप बीएससी करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी में या डायलिसिस टेक्नोलॉजी में, ये सारे बीएससी हैं। इसके अलावा बीएससी इन डाटा एनालिटिक्स में आप कर सकते हैं। तो आपके पास एक स्किल सेट होती है आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ। इसके अलावा तमाम डिप्लोमा जो बच्चे 10वीं पास करते हैं उनके लिए, खासतौर से मैं बच्चियों के लिए कहना चाहूँगा कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने काफ़ी स्कॉलरशिप्स खोली हुई हैं बच्चियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, खासतौर से जो बच्चे थोड़ा सा लो इनकम ग्रुप से आते हैं उनके लिए। इसके अलावा मेरिट कम मीन्स की काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं जो बच्चों को मिलती हैं और तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए की इस बार स्कॉलरशिप्स गई हैं, यानी कि 500 प्लस बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई इस साल और आगे भी इन बच्चियों को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। तमाम तर कोर्स इंडस्ट्री के इंटीग्रेशन के साथ चलते हैं, 60 प्लस इंडस्ट्री के साथ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइंड है ऑलरेडी, जिनके साथ बच्चे कोई ना कोई ट्रेनिंग करते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं उनके साथ। उसके अलावा रिक्रूटमेंट होता है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही रॉबस्ट एक प्लेसमेंट सिस्टम, इंडस्ट्री इंटीग्रेशन सिस्टम इन प्लेस है। एक सेंटर है एक्सटर्नल रिलेशंस एंड पार्टनरशिप्स के नाम पे, जो तकरीबन हर कैंपस को कनेक्ट करता है, सेंट्रली आउटरीच करता है, इम्प्लीमेंट करता है इंडस्ट्री इंटीग्रेशन को। एक बहुत अच्छी टीम है, तकरीबन 100 प्लस लोगों की, जो इसी पे फोकस करती है। तो ये एक न्यू एज, जिसे कह सकते हैं न्यू एज स्किल्स पे काम करने वाला, कनेक्ट करने वाला इंडस्ट्री से यूनिवर्सिटी है। और मैं कहूँगा कि तमाम तर बच्चों को इस यूनिवर्सिटी को में अप्लाई करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का तरीका है वो 2 तरह से एडमिशन होती हैं। 12वीं क्लास में आपके जितने भी मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के पॉइंट्स हैं, अगर वो आप देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके मार्क्स किसी वजह से कम है तो आपको मिल सकता है। 2 प्रोग्राम और मैं ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ। एक BA इन एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी। तो एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी में BA आपको कहीं ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रेजुएशन ब्यूटी और एस्थेटिक्स में नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो बच्चे 10वीं पास करके निकली उनके लिए डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, डिप्लोमा इन फैशन एंड फैशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। मुझे लगता है कि बच्चियों के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी, BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत ही अहम स्किलफुल प्रोग्राम है, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। और दो गर्ल्स कैंपसेस हैं, एक महारानी बाग और दूसरा पीतमपुरा में, यानी कि एक अच्छा कहते हैं ना, दिल्ली के काफ़ी दोनों डिफरेंट एरियाज हैं जिन्हें कवर करता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि बच्चों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इसके लिए जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्सेज है उसमें एक ऑनलाइन टेस्ट है जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, जिसमें एंट्रेंस का टेस्ट है, जिसको कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। वो आपके लिए एक आपको देना होगा और वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। जब आपको एक उसमें डेट दी हुई है, आप ऑनलाइन dsu.ac.in पर जाकर एडमिशन्स को अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन्स ओपन हो गए और कोई भी क्वेरी है, और एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा या बच्ची किसी भी फाइनेंशियल वजह से अपनी मतलब पढ़ाई को उसकी नहीं रुकेगी। किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो BA प्रोग्राम हो, डिप्लोमा प्रोग्राम हो, चाहे वो आपका BTech प्रोग्राम हो, MTech प्रोग्राम हो, MCA प्रोग्राम हो, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ये इंश्योर करती है कि कोई भी फाइनेंशियल अगर कोई बच्चा वीक है तो उसको एडमिशन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके सर, बहुत ही तफसील से आप इन तमाम चीज़ों के बारे में आपने बताई। मैं कुछ चीज़ें जो पॉइंट हैं मेरे, जो मैं जानना चाहता हूं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो एडमिशन लें। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएशन कोई करना चाह रहा है, ग्रेजुएशन के साथ साथ उसको कोई ना कोई स्किल सिखाया जाएगा, तो वो स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं? ज़ाहिर है कि तलबा के लिए और तालिबात के लिए अलग अलग होंगे या हो सकता है कंबाइन हो। मैं वो स्किल्स के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, इसमें हमारा जो प्रोग्राम होता है, जैसे मैंने बताया BA इन ब्यूटी एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी, तो ये BA प्रोग्राम है। वैसे तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, लेकिन इसके साथ आपको पूरी एक ब्यूटी और एस्थेटिक्स की जो खासतौर से रिलेटेड विद योर स्किन, रिलेटेड विद योर ब्यूटी
जो भी स्किल सेट होती है, जिसमें जितना भी कंपोनेंट होता है, उसमें आपकी स्किल सेट डेवलप होता है 3 साल। इसी तरह से बीए इन डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन, तो डिजिटल मीडिया और डिजाइन की जितने स्किल सेट होता है उसमें आप सीख रहे होते हैं। इसी तरह से आपका बीबीए इन फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, तो आपका बीबीए प्रोग्राम होता है, उसके बाद लेकिन एक पर्टिकुलर स्किल सेट जरूर डेवलप होता है। तो ये हर कोर्स के साथ एक स्किल सेट अटैच है। जैसे बीबीए इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए स्किल सेट तैयार किया जाता है। और तीनों साल में आपके पास मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट ऑप्शंस होते हैं, यानी कि आप 1 साल बाद भी उस कोर्स को छोड़ सकते हैं और आपको डिप्लोमा प्रोग्राम, मतलब एक डिप्लोमा मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल बाद, और आप वापस आके कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी वजह से आप कुछ और करना चाहते हैं, जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। इसी तरह से बीबीए रिटेल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया आपको, ऑटोमेटिव रिटेल मैनेजमेंट का, जिसमें एंश्योर्ड अप्रेंटिसशिप होती है। आप पहले साल में ही, सेकंड सेमेस्टर से आपको एक स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। तकरीबन वो जो रेंज होती है 5,000 से लेके और 8-10 हज़ार रुपए तक की, उसमें आपको एक इंश्योर्ड आपके पास होता है कि आप कमा भी रहे होते हैं, आपका अपना खर्चा निकल रहा होता है। वो भी एक रिटेल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। जो आपका सवाल था कि एक पर्टिकुलर स्किल सेट, जैसे एक बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है जो ई कॉमर्स में होता है, एक है जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में होता है। ये उस तरह के प्रोग्राम्स हैं कि जब आपका ग्रेजुएशन आपको मिल रहा होता है, जैसे बीकॉम है तो बीकॉम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक स्किल सेट आपका होता है, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए आप तैयार हो जाते हैं और आपका एक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, सर मैं ये जानना चाह रहा था, चूँकि मुल्क भर के बच्चे जो है मतलब इससे जुड़ना चाहेंगे, जाहिर सी बात है, इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और एक हुनर भी सीखने को मिल रहा है, ये इजाफी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्या सिर्फ दिल्ली के बच्चे ले सकते हैं या बाहर के बच्चे भी ले सकते हैं? उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या होंगी, उनके मार्क्स क्या होंगे, इसके बारे में हमें थोड़ी तफसील से बताएं। बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसमें हमने ओपन है 15% सीट्स, ओपन सीट्स हैं जो कोई भी अप्लाई कर सकता है बच्चा, और 85% सीट्स दिल्ली के बच्चों के लिए होती हैं। तो दोनों तरह के बच्चे कर सकते हैं बच्चे अप्लाई। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी होती है जो यूजीसी तय करती है। तो तकरीबन आपके अगर कुछ कोर्सेज में 50%, कुछ कोर्सेज में 60% आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ओके, सर ये डिस्टेंस मोड में भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं क्या? नहीं, डिस्टेंस में एक स्किल के कोर्सेज जनरली नहीं होते हैं, क्योंकि आपको स्किल में बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन आपकी ज़रूरत होती है। तो अभी डिस्टेंस में कोर्सेज नहीं, आपको फिजिकली करना होगा। अच्छा, जितने बच्चे जो है ऑन कैंपस कोर्सेज, बिल्कुल दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से जो जुड़ना चाहेंगे या एडमिशन लेना चाहेंगे, क्या हॉस्टल की फैसिलिटी है या वो डे स्कॉलर रहेंगे? किस तरीके का वहाँ पे ये है? हॉस्टल बहुत मिनिमम है, वो कुछ गर्ल्स के लिए हमारे प्रोविजंस हैं, लेकिन वो बहुत छोटा नंबर है, इसलिए जनरली बच्चों को अपना इंतज़ाम करना होता है जो बाहर से आते हैं, बॉयज़ ख़ास तौर से। ओके सर, चूँकि ये छोटे छोटे सवाल मैंने इस वजह से पूछ लिए कि लोगों के मन में होता है कि भाई इतने सारे मौक़े मिल रहे हैं तो ज़ाहिर है कि हॉस्टल भी होंगे या फिर डिस्टेंस मोड भी होगा, तो घरों की ख़वातीन या फिर बाहर जो भी हैं वो भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर जो है जिस बात पे फोकस करना चाहता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, हुनर भी सिखाया जा रहा है, तो जॉब के मौक़े भी हैं बाहर में या फिर सिर्फ हुनर पे डिपेंड होना पड़ेगा? नहीं, इसमें तकरीबन आप जॉब लिंक्ड प्रोग्राम है सारे। इसमें कुछ एक चंद प्रोग्राम होंगे, जैसे वो भी उनके लिए डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑप्ट नहीं करते जॉब को, लेकिन जो बच्चे जॉब को ऑप्ट करते हैं उनके लिए तकरीबन ये समझिए कि आप सबके लिए मौक़े हैं। और जैसे मैंने बताया इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोग्राम है, तो आप पहले दिन से इंडस्ट्री के कनेक्ट में आते हैं, आप पहले उनके साथ ट्रेनिंग्स करते हैं, आप कुछ उनके साथ, उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्लासेस लेते हैं बच्चों की आके, तो आप कहीं ना कहीं पहले दिन से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और आप हर साल कहीं ना कहीं उनसे टच में आ रहे होते हैं, तो सबसे पहली चॉइस आप लोग होते हैं। और हमारे जो MOUs हैं इंडस्ट्री के साथ, उसमें एक बहुत मेजॉरिटी की इंडस्ट्री वो है जिन्होंने प्लेसमेंट एश्योर किया हुआ है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर को पहले लेंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ सर, मैं कर्नाटका से, सर मैं खान बात कर रहा हूँ। जी पूछिए।
सर बीकॉम के बाद सर क्या क्या मौके हैं, थोड़ा ताल्लुक से क्या क्या कर सकते हैं कॉमर्स में, जी हाँ, फील्ड में? जी बिल्कुल। ओके, ठीक। देखिए, ठीक है, देखिए बीकॉम के बाद मैं तो ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपना डिजिटल स्किल्स पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बीकॉम कर लेते हैं लेकिन हमको बहुत सारे वो सॉफ्टवेयर्स जो खासतौर से यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में वो पता नहीं होते, तो एक तो उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको या तो आप 2-3 ऑप्शन आपके पास हैं। मिसाल के तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऑप्शन हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी जो आपशिप होती है वो आपके लिए, CS जिसे कहते हैं, वो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा MCOM तो एक ऑप्शन है, सबको ही पता होता है जनरली बीकॉम करने वालों को, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि MBA फाइनेंस पे फोकस करना चाहिए जो लोग कॉमर्स से आते हैं। और बहुत बार जो बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं खासतौर से अकाउंट्स को लेके और सिक्योरिटीज़ को, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो कुछ जैसे CFA का एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट वाला आपका सर्टिफिकेशन होता है, वो करना चाहिए। कुछ सिक्योरिटीज़ के सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो करने चाहिए। तो इससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी का बहुत एनहेंसमेंट होता है। तो इस तरह का फोकस करें और थोड़ा प्रैक्टिशनर बने। और अगर आपको इंडस्ट्री में इमीडिएटली जॉब, क्योंकि बीकॉम में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी रहती हैं, वरना आपको MBA फाइनेंस में करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ओके, सर ये बहुत ही अहम बात आपने बताई कि जो है कुछ न कुछ जो है डिजिटल स्किल में जो है अपने आप को आगे बढ़ाइए तो मौके मिलते हैं। एक और कॉलर है जिनसे बात करेंगे। हेलो हेलो, शायद हमसे रब्ता नहीं हो पाया। दोबारा कॉल करने के लिए आपकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल कीजिए और प्रोफेसर साहब आपके सवालों का जवाब देंगे। प्रोफेसर साहब, जो मैंने उसका उसकी आपके जो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की पूरी जो लिस्ट मैंने पढ़ी, उसमें मुझे कुछ चीज़ों पे जहाँ पे मुझे जानने की एक बहुत ज़्यादा जो है ख्वाहिश हुई। जैसे स्पेनिश मैंने देखा, BA इन स्पेनिश, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, फॉरेन लैंग्वेज के ताल्लुक से था। तो क्या वहाँ जो है फॉरेन लैंग्वेज पे भी कुछ ग्रेजुएशन वगैरह के कोर्सेज हैं? हाँ, देखिए फॉरेन लैंग्वेज में हमारा एक ही प्रोग्राम है, वो BA स्पेनिश है। और बहुत ही हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU भी है उसमें, मुंडो लिटेनो करके, वो दे आर वेरी गुड। और अभी हमारा एक सेमेस्टर के बाद बच्चों की परफॉर्मेंस ये थी कि बच्चों ने रोल प्लेस किए, पूरा एक प्रोग्राम किया। तो जो लर्निंग है वो बहुत डिफरेंट तरह से होती है, जो पेडागोजी है वो डिफरेंट है। वहाँ स्पोकन इंग्लिश, और आपकी देखिए पढ़ाई तो सब करती हैं जब आप BA कर रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो आप पढ़ तो रहे होते हैं, ज़ाहिर है आपके इम्तहानात होते हैं, लेकिन सबसे अहम होता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। तो आपके लिए बहुत मौके बढ़ जाते हैं। अगर आपकी स्पोकन और राइटिंग अच्छी है तो आपके पास बहुत मौके होते हैं, क्योंकि अगर देखें आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में तो जितना इंटरप्रिटेशन का काम होता है, और आजकल जो मेडिकल खासतौर से टूरिज्म में या जनरल टूरिज्म में, इसमें बहुत आपको अहम कहते हैं मौके मिलते हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उस पर्टिकुलर फॉरेन जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे होते हैं उससे रिलेटेड उन कंट्रीज़ की, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपको काम करने की। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा जिन बच्चों का थोड़ा सा भी शौक है कल्चरली, लिटरेरी, वो उन्हें BA स्पेनिश में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, एक कॉलर से बात करेंगे, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो, मैं जम्मू से रिया बोल रही हूँ। जी, मेरा सर से क्वेश्चन ये था, जैसे किसी ने टेक्निकल में जॉब मतलब स्टडी की हो, मैं तो BTech इन कंप्यूटर्स की है जी। तो मुझे फर्दर अगर मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट है तो मेरे लिए कौन सा फील्ड बेटर रहेगा चूज करने के लिए? देखो बेटे, आपने इतनी अहम एक डिग्री की है अगर आपने BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है, क्योंकि BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग इस वक्त टॉप कहते हैं ना हॉट लिस्ट में है एकदम बिल्कुल। उसकी डिमांड बहुत है, इंडस्ट्री में IT में बहुत डिमांड है। मेरा मशवरा तो ये है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिसिंग जॉब में जाना चाहिए। और आजकल बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग एरियाज हैं, मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इमर्जिंग एरिया है, इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स एक बहुत इमर्जिंग एरिया है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये अपने आप में बहुत अहम एरियाज़ हैं। और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अहम एरिया है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को डेवलप करती हैं तो उसके बहुत कम ट्रेनर्स मिलते हैं, और मुझे लगता है टीचिंग इज़ बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अलॉन्ग विद योर सम। अगर आप थोड़ा सा किसी के साथ काम करना शुरू करें, 1-2 साल काम करें, और अपना मास्टर्स के बाद आप अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग में ले जाएं, तो आप उसके साथ साथ बहुत प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे आप जब आप
आजकल क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पर है, इनोवेशन पर है, इंक्यूबेशन पर है, उसमें बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत होती है इस सपोर्ट की, कि जो टेक्निकली जो कहते हैं ना प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और अगर आप 2-3 साल काम करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, जो टीचिंग की होती है, यूनिवर्सिटी की होती है, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा कि आप प्रैक्टिशनर भी होंगी और आपको एक अच्छी गवर्नमेंट सिक्योर्ड जॉब भी होगी। और जो आपको गवर्नमेंट में देखते हैं ना, आपके टीचिंग में जितनी ग्रेड्स हैं और जितना प्रमोशन है, वो शायद और गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता। तो मेरा मशवरा यही होगा कि आपको फोकस गवर्नमेंट जॉब पे करना चाहिए और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 साल काम करें, उसके बाद आप जॉब में आए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आ रहा था कि पिछले हफ्ते किसी ने पूछा था सोशल मीडिया पे कि एक 8-10 साल तक उन्होंने जो है सरकारी जॉब के लिए तैयारी की, उन्होंने भी जो है बीटेक कंप्यूटर करा था, एंड उसके बाद 8-10 साल के बाद वो कोई जॉब नहीं ले पाए, तैयारी करते रहे, नहीं हो पाया कहीं पे, खैर होता है ये। लेकिन उसके बाद जब वो इंडस्ट्री में उतरने की कोशिश की तो वो 8 साल का हिसाब देते देते जो है वो परेशान हो गए और कहीं पे जॉब वो कर नहीं पाए या टिक नहीं पाए। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप, रहनुमाई करें। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आमिर साहब कि देखिए, अगर मैं अच्छा नहीं खेलता तो कौन मुझे खिलाएगा अच्छा। भीड़ पहले से लगी हुई है अच्छे खेलने वालों की। तो होता क्या है, आपको कॉम्पीट करना होता है, ये वर्ड कॉम्पिटिशन का, ये वर्ड स्किल्स का है, इसलिए हम फोकस कर रहे हैं स्किल्स पे। डिग्री एक आपके लिए पासपोर्ट होता है, सिर्फ एंट्री कार्ड जिसे कह सकते हैं, एडमिट कार्ड जिसे कह सकते हैं, वो डिग्री आपका सिर्फ एक पासिंग कह सकते हैं कि आपकी एंट्री पास है। लेकिन उसमें जाना, उसमें सेलेक्ट होने के लिए सबसे अहम होता है कि आप, क्योंकि आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर आपने 8 साल पहले बीटेक किया था और आज आप अगर इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो कहेगा 8 साल में तो टेक्नोलॉजी बदल गई, बिल्कुल इतने अपडेट्स आ जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो आपको लेटेस्ट अपडेट रखना अपना, आप तैयारी कुछ भी करते रहे लेकिन आपका अपडेशन रहना चाहिए। तो ये बहुत अहम हो जाता है। आप अगर बहुत सारे ऐसे आईटी के या इंडस्ट्री के जॉब्स हैं जिसमें अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप शुरू करते हैं, 2-3 साल 4 साल 5 साल चलाते हैं और उसके बाद फेल हो जाते हैं, उसको इंडस्ट्री ले लेती है। वो कहती है ठीक है, इन्हें फेल्योर का एक अपना तजर्बा है, इनका, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, इन्होंने कुछ शुरू किया था, इनके पास क्रिएटिविटी है। तो आपको ये जरूर प्रूव करना पड़ेगा कि आपने 8 साल क्या किया, आप फेल क्यों हुए जी। आप अगर ये कन्विंस करने में अपना कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए, मैं अगर इंडस्ट्री हूँ, अगर कोई किसी को रिक्रूट करना है तो मैं ये तो देखूंगा इसके पास क्या है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से रिक्रूट किया जाए। तो आपके पास कोई एक रीजन होना चाहिए कि उसकी वजह से आपको रिक्रूट किया जाए। वो रीजन आपको खुद सोचना है, अगर आप सोच लेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सर, ये जावा, iOS वगैरह जो है या एंड्रॉयड वगैरह, उस पर कुछ अच्छे से कमांड हासिल करके कोडिंग वगैरह पे ज़्यादातर बच्चे जॉब कर रहे हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं या ग्रेजुएशन कोर्सेज़ हैं, क्या उसमें इस तरह की कोई भी जो है स्किल्स डाले गए हैं जो कोडिंग वगैरह बच्चों को सिखाया जाए, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ हो, या बाकी डिप्लोमा के बारे में? बिल्कुल, आप बहुत सही, अच्छी बात आपने कही। देखिए, हम लोगों ने अभी जॉब रोल्स डिफाइन किए हैं जो इंडस्ट्री में जॉब रोल्स डिप्लोमा के लिए होते हैं। सो हमने जो अभी हमने एमओयू साइन किए हैं, कुछ और इंडस्ट्री के साथ एमओयू हम साइन कर रहे हैं, दैट इज इन प्रोग्रेस। उसमें बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मौजूद हैं और कुछ ने एमओयू साइन नहीं किए लेकिन उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी विदाउट एनी लीगल साइनिंग समथिंग। तो उसके जो आप जो बात बता रहे हैं उसका हमारे पास वो जॉब रोल है। जैसे मिसाल के तौर पे एक सिस्को है जो नेटवर्क में ट्रेनिंग करती है। तो नेटवर्किंग की अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो कहीं भी नेटवर्क का कोई भी जॉब होती है तो उसमें आपको आसानी होती है। इसी तरह से कोई साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम है और वो बच्चा कर लेता है। तो हमारे फोकस्ड एक अप्रोच है जिसमें हम बहुत सारी फोकस्ड, हमने जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ अभी एक एसोसिएशन किया है, एक टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ एसोसिएशन किया है। अभी हमने नेस्कॉम के साथ, हमारा साइन नहीं हुआ, साइन होने जा रहा है, फ्यूचर स्किल्स पे, जो आईटी स्किल्स पे ही काम करते हैं। तो इस तरह का हमारा फोकस है कि उन बच्चों को स्किलफुल बनाएंगे। डिप्लोमा तो उनके पास होगा ही, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग उनके पास होगा, उसके अलावा उनके पास एक ऐसी स्किल होगी जो रीजन होगा उनके सिलेक्शन का। मतलब कोई कंपनी अगर ये पूछती है, उनसे कोई पूछेगी या पूछती है कि भाई आप बताओ आपको क्यों हम सेलेक्ट करें, तो कहेगा मुझे इसलिए सेलेक्ट करिए क्योंकि मेरे पास ये स्किल है और मुझे ये आती है पूरी तरह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने बहुत सारी जानकारी दी। ख़ास तौर पे आप दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन सर एक शिकायत ये रहेगी कि जब हम लोग पढ़ाई के दौर में थे, मतलब पढ़ाई का दौर तो हमेशा रहता है, लेकिन ग्रेजुएशन या मास्टर्स वगैरह में
तो सर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम था, ये शिकायत रहेगी, वरना बहुत ज़्यादा हम सीखेंगे और फिर भी जो कमियां हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया आज के लिए। नाजरीन, जो भी मकसद है आपका, जो भी आपके हदफ हैं, जो भी आपके टारगेट हैं, जो भी आपको जिस मंजिल पे आपको पहुंचना है, बस गोल सेट करिए, मकसद चुनिए और उसके बाद चल पड़िए। रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा जो रुकावटें आएंगी, वो रुकावटों को तोड़ना, उसको फलांगना, उससे जो है उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है मंजिल पे पहुंचेंगे और आपको आपका गोल मिल जाएगा, आपको आपका जो है मकसद मिल जाएगा। आज के लिए हमें वक्त इजाज़त नहीं देता आगे बढ़ने की, सो यहीं पर आपसे भी अलविदा चाहता हूँ। आदाब।